हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भाई साहब, प्रारंभिक अवकलन पर पहुंच चुके हैं और प्रश्नावली 17.1 के 3 क्वेश्चनों को हल कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन से हल करना प्रारंभ करते हैं। और कैसे हैं आप सब, ध्यान से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका दिया गया है हमें क्या करना है, इसका अवकलन करने के लिए बोला है। चौथे का पहला जो है इसका अवकलन करने के लिए बोला है। पिछले वीडियो में जब हमने 3 तक चालू किया था उसमें प्रश्न 1 से 5 तक अवकलन करने के लिए बोला था, तो हम चौथे पहुँचे हुए हैं, इसका अवकलन करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, एक पद ये है, एक पद ये है, इसको हमने पहला मान लिया, इसको हम दूसरा मान लिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, सबसे पहले स्टेप क्या होता है, y बराबर मानते हैं x² - 5x + 6x - 3, ये हमारा y हो गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, dy/dx निकालना है। इसमें कोई आपका कैरेडी ओडी तो दिया नहीं, अंडर रूट तो उसको तोड़ना है नहीं, तो डायरेक्ट अवकलन करते हैं। पहला माना हमने, इसको दूसरा माना। फार्मूला क्या होता है, पहला d/dx दूसरा, मतलब पहला, उसके बाद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद, फिर पहले का अवकलन। ये होता है फार्मूला हमारा। अब इस पे हम रखते हैं, पहला क्या है आपका, ये है, लिख लेते हैं पूरा वैसे। फिर दूसरे का हमें क्या करना है, अवकलन करना है, मतलब कि d/dx दूसरा वाला करना है। ठीक, फिर प्लस दूसरा वाला उतार लेते हैं, यही है दूसरा आपका। फिर d/dx करना है किसका, पहले वाले का। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब हम पहला वाला वैसे उतार लेते हैं क्योंकि इसमें d/dx करना नहीं है। अब ध्यान से समझिए, d/dx हमें किसका करना है, x - 3 का। तो एक बार x का करेंगे, फिर एक बार -3 का करेंगे। ठीक, तो कोष्टक लगाते हैं, d/dx x बराबर क्या होता है, d/dx x बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए, d/dx x बराबर क्या होगा, x का पावर 1 होता है, और जब x का पावर n का फार्मूला लगाना होता है तो nx पावर n - 1 लगता है। ये n है, 1 जो है 1 आगे आ जाएगा, x 1 में से 1 घट जाएगा, तो 1 x 1 में से 1 घटा 0, x का पावर 0 को हम 1 बोलते हैं, 1 × 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो आप याद कर लीजिए कि d/dx x बराबर कितना होता है, 1, मतलब x का अवकलन कितना हो गया, 1। ठीक, उसके बाद देखिए माइनस लगा देंगे, 3 क्या है, अचर राशि है, अचर राशि का हम अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है, सूत्र होता है ये सब। अब यहाँ पर देखिए x - 3 को रहने देते हैं। अब d/dx x² निकालेंगे, फिर माइनस d/dx 5x निकालेंगे, फिर प्लस d/dx 6, बारी बारी सबका अवकलन करेंगे। कोष्टक लगाते हैं, x² का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर n के रूप में है, nx पावर n - 1 हो जाएगा, मतलब ये जो n दिया है, 2 दिया है, वो आगे आ जाएगा, 2x का पावर 2 - 1 माइनस, ये माइनस लगा दिया। 5 जो है वह x के गुणे में है और 5 अचर राशि है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और x का अवकलन कितना होता है, 1, अभी हमने देखा, प्लस 6 क्या है, अचर राशि है और x के साथ गुणे में नहीं है ना, अकेले है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए x² - 5x + 6, इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई। 1 में से 0 घटाएंगे, 1 का गुणा यही आएगा, x - 3 को रहने देते हैं। यहाँ पर देखिए 2x, 2 में से 1 गया, 1 को लिखते नहीं है, -5। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई। अब थोड़ा सा, अब अवकलन हो चुका है, अब इसके आगे अवकलन नहीं होगा। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसको हम वैसे उतार लेते हैं, इसको उतार लिए, प्लस इसका अंदर गुणा कर दिए, x का गुणा दोनों में, फिर -3 का गुणा दोनों में, x का गुणा किए तो कितना है, 2x² - 5x, फिर -3 का गुणा दोनों में, -6x, 3 दूनी 6, -3 गुणे -5 + 15। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। यहाँ पर x², यहाँ पर 2x² क्या हो गया, 3x² -5x -5x -6x, सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -16x, और यहाँ पर 15 है और 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 21। ठीक, ये आ गया आपका आंसर, d/dx y का अवकलन कितना आया, इतना आया। ठीक,
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है देखिए ध्यान से, चौथे का दूसरा हमें दिया गया है, इसका हमें अवकलन निकालना है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, y बराबर मानते हैं अंडर रूट डी एक्स प्लस 1 अंडर रूट डी एक्स का पावर का स्क्वायर दिया है, ठीक है। y बराबर ये आ गया, लेकिन अभी ये y पूर्णतः नहीं आया, हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, ठीक है। मतलब अगर कैसे है कहावत कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर हमें उंगली थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा, मतलब कि इसको थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, ये a है, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, मतलब a स्क्वायर मतलब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x होता है, प्लस यहाँ पर भी वैसे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस 2 गुणे अंडर रूट एक्स मतलब 2a इंटू बी, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आया y बराबर x प्लस 1/x प्लस 2 आया ये। अब हमें इसका अवकलन निकालना है, यहाँ निकालते हैं। अब हमें इसका अवकलन निकालना है, डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन निकालना है, y क्या है हमारा, ये है, ठीक है। मतलब डी अपान डी एक्स, किसका अवकलन निकालना है, x प्लस 1/x, इसका, ये देखिए y है पूरा y, इसका हमें अवकलन निकालना है, ठीक। तो क्या करते हैं, एक पद का जब प्लस माइनस होता है तो हर पद का अलग अलग करते हैं। x का अवकलन 1 अभी हमने आपको बताया, प्लस ये ऊपर जाएगा x का पावर -1 हो जाएगा, और x का पावर -1 का अवकलन क्या होगा, -1 आगे आ जाएगा, x -1 में से 1 घट जाएगा, ठीक। और 2 का अवकलन क्या होगा, 2 अचर राशि है, अकेले अचर राशि होती है उसका अवकलन 0 होता है, ठीक। 1 को रहने देते हैं, और यहाँ पर देखिए -1 -1 को जोड़ें कितना है, -2, यहाँ पर देखिए 1 माइनस, अगर x का पावर -2 में है तो हर में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवें का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसको सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए tan को रहने देते हैं 4 tan x, इसको रहने देते हैं, sec को भी रहने देते हैं भाई, इसका भी फार्मूला बन जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके बाद देखिए 2, उसके बाद साइन एक्स को भी रहने देते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को भी रहने देते हैं, फिर -3, यहाँ पर 1 अपान साइन एक्स है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 6। अब देखिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स और कोसेक एक्स को हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 सेक एक्स बटे कोसेक एक्स, ये है, 6 को रहने देते हैं। सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस लिखते हैं, कोसेक एक्स को क्या लिखते हैं, 1 अपान साइन लिखते हैं, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका अंदर गुणा हो जाएगा 1 का, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स, इसको क्या बोलते हैं, टैन एक्स। तो इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको क्या बोल सकते हैं, टैन एक्स प्लस 5 ई का पावर एक्स। अब हम, ये है हमारा y, अब हम क्या करते हैं, इसका अवकलन मतलब डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 4 जो है अचर पद है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो 4 को रहने देते हैं, गुणे tan x का अवकलन क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है, इसको लिख लिए, -1/2। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स tan x होता है, सेक एक्स tan x। -1/2 क्यों लिखा, वैसे क्योंकि यह अचर पद है और x के साथ मल्टीप्लाई है इसका, x के साथ मतलब सेक x के साथ, x के पद के साथ, +2 लिखा। साइन x का अवकलन होता है cos x, -3 लिखा। कोसेक x का अवकलन क्या होता है भाई, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस कोसेक x कॉट x प्लस 6 को रहने देते हैं, tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x प्लस 5 जो है x के पद के साथ गुणे में है तो 5 को रहने देते हैं, ई पावर x का अवकलन क्या होता है, ई पावर x। बस यहीं पर आप छोड़ दीजिए या तो और सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पर सेक स्क्वायर, बस दोनों जोड़ देंगे और कुछ नहीं। 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 10 सेक स्क्वायर x, बाकी को वैसे उतार लेते हैं, -1/2 सेक x tan x टू cos x प्लस 3 कोसेक कॉट x प्लस 5 ई पावर x, ठीक है। देखिए मैथ आपको तभी आ सकता है जब आप कंसंट्रेशन करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि भाई कैसे काम चला हुआ आ जाए, बस ये सब नहीं होता इसमें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, साइन x इंटू कोसेक
एक्स प्लस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कई लोग होंगे क्या करेंगे, इसमें गुणन का फार्मूला लगा देंगे, पहला फिर दूसरे का अवकलन दूसरा फिर पहले का अवकलन। पहले आपको ये नहीं करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, y बराबर सबसे पहले इसको हमने मान लिया है। आपको फितरत देखना है इनको कि कोई बिरादरी आपकी मिल तो नहीं रही है, कोई एक दूसरे से कटे पिटेंगे नहीं, कोई एक दूसरे बर्बाद तो नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए साइन एक्स है, लिख लिया। हम ये जानते हैं कि साइन एक्स कॉसेक एक्स का उल्टा, कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा होता है, तो कोसेक एक्स को हम 1 साइन एक्स लिख सकते हैं ना, प्लस सेक एक्स जो होता है कॉट सेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ेंगे तो 1 कॉस एक्स लिख सकते हैं। ठीक, गुड़े कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बटे साइन एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से ये और ये बर्बाद हो गए, यहाँ से ये और ये कट गए। देखिए कितना आसान हो रहा है। अब y बराबर क्या आ गया हमारा 1 प्लस 1 साइन एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक एक्स। बताइए, इतनी बड़ी सवाल को इतना अच्छे से हमने इतना छोटा कर लिया, अब आसानी से आ जाएगा। क्या निकालना है, dy/dx निकालना है, बराबर पहले 1 का अवकलन करेंगे, अचर पद है तो इसका अवकलन 0, कोसेक एक्स का अवकलन करेंगे। फार्मूला होता है dy/dx कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स आ गया इसका आंसर। बताइए कितना आसान था। अब ध्यान से देखेंगे, इसको भी वैसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं y बराबर ये दिया गया है हमारा 4 सेक एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, सब बोलेंगे कि भाई ये तो फिर प्रश्न उतारा है। अरे नहीं यार, y माने हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा आसान हो जाए। 4 को रहने देते हैं, सेक एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 कॉस एक्स। अब ये मत कह देना कि भाई साइन एक्स को 1 कोसेक एक्स लिख दिया। अरे नहीं, हमें संबंध निकालना है। अगर हम यहाँ पर सेक एक्स को 1 कॉस कर देते हैं और यहाँ पर साइन रहने देते हैं तो साइन बाई कॉस हमारा क्या हो जाता है, टैन, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, सोचिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोसेक एक्स को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ऊपर कॉस एक्स है, कॉट एक्स बन जाएगा हमारा। ठीक, तो 1 साइन एक्स इसको लिख सकते हैं, ऊपर कॉस एक्स रहने देते हैं, -5 टैन को रहने देती है। ये बताइए टैन कॉट एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना, तो कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 टैन एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिखे हमने, क्योंकि कैंसिल करना था। यहाँ पर देखिए 4 साइन बाई कॉस कितना हो गया, टैन एक्स प्लस कॉस बाई साइन कितना हो गया, कॉट एक्स। ये तो ये ख़त्म कहानी, यहाँ -5 बचा, ये है हमारा y। क्या करते हैं, dy/dx। 4 जो है टैन के साथ गुणे में है, अचर पद है, बाहर निकाल लिया। टैन एक्स का अवकलन किया कितना आता है, सेक स्क्वायर, एक सूत्र होता है। कॉट एक्स का अवकलन करना है, कितना आता है, माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स। -5 का अवकलन किए 0 आता है, ख़त्म कहानी, ये आ गया हमारा। ठीक, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, y मान लेते हैं -e⁻x प्लस log x बेस ई, कोई इसमें से चेंजिंग करना नहीं है, प्लस 5 सेक x प्लस 2 पावर x। अब यहाँ पर देखिए dy/dx निकालते हैं, माइनस रहने देते हैं। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, प्लस log x का अवकलन याद है आपको कितना होता है, 1/x होता है, log x का या log x बेस ई का। ठीक, प्लस 5 लिख लिए। सेक x का अवकलन सेक x tan x होता है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर देखिए प्लस a⁻x का अवकलन क्या होता है, यहाँ जो 2 है वह अचर पद है और इसके पावर में x है, मतलब ये a⁻x के रूप में, जैसे a⁻x होता है वैसे 2⁻x है। ठीक, ऐसा है, तो इसका अवकलन क्या होता है, a⁻x log a बेस ई, मतलब 2⁻x log a क्या है, 2 है, बेस ई। ये आ गया आपका आंसर। देखिए पांचों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। यहाँ पर देखिए x⁻a दिया है, x⁻a क्या है, अचर पद है, मतलब ये x⁻n के रूप में दिया है, तो इसको क्या इसका अवकलन क्या होगा, n(x⁻n-1) होगा। ठीक, दूसरा है a⁻x दिया है, इसका अवकलन होता है a⁻x log a बेस ई। तीसरा जो है पूरे पूरे पद है हमारा अचर है, क्यों, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें तो यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, इसमें x है ही नहीं, तो ये पूरा पूरा क्या है, अचर है। चलिए लगाते हैं, इसको हम y मानते हैं, y बराबर x⁻a प्लस a⁻x प्लस a⁻a, फिर dy/dx निकालते हैं,
एक्स पावर ए का अवकलन करेंगे तो ए आगे आ जाएगा, एक्स उसमें से एक घटा देंगे ए माइनस वन प्लस ए पावर एक्स का अवकलन ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई प्लस ए पावर ए ख़त्म कहानी 0। ये आ गया आपका आंसर। हमारा छठवां क्वेश्चन क्या दिया गया है कि y बराबर साइन एक्स प्लस tan एक्स दिया गया है, ठीक। और हमें dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। किस पर निकालना है? x बराबर पाई बाई 4 पर। कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए पहले क्या दिए है, dy बाई डी एक्स का मतलब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद जो आएगा उसमें x के स्थान पे हमें पाई बाई 4 रखना है, बस। और कोई स्टेप नहीं है इसके लिए, ठीक। सबसे पहले हम प्रश्न को उतारते हैं। y बराबर हमारा साइन एक्स प्लस tan एक्स दिया है, इसमें कोई चेंजिंग करना नहीं है, मतलब अंडर रूट एक्स उससे दिया नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? cos एक्स हो गया। फिर tan एक्स का अवकलन कितना होता है? माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करना है, प्रश्न में दिया है x बराबर पाई बाई 4 रखने पर, तो आपका dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा? जहाँ जहाँ x वहाँ पर पाई बाई 4 रखते हैं, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक। यहाँ पर देखिए cos पाई बाई 4 एक स्टेप और बढ़ाते हैं, cos पाई बाई 4 माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 मतलब जानते हैं आप, सेक पाई बाई 4 का स्क्वायर, समझे? इसको ऐसे लिखते हैं, इसलिए एक स्टेप मैंने बढ़ाया। कास पाई बाई 4 मतलब कास 45 अंश का मान होता है 1/√2 माइनस, तो सेक देखिए कास का उल्टा जो होता है सेक होता है, कास इज इक्वल टू 1/, सेक। अगर कास हमारा 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? √2। उल्टा मतलब पलट देंगे ना, इसका उल्टा हो जाएगा √2। तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 2, स्क्वायर है 2 आ जाएगा। एक चीज़ और देखिए, जो माइनस है ना ये सेक के साथ है, ठीक है। तो ये पूरा कोष्टक है, मतलब ये माइनस जो है अंदर है, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये माइनस जो है इसके साथ है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, ये समझते रहिए आप। ये जो माइनस है इसके साथ लगा हुआ है, ये अपने अंदर ले लेता है, ठीक। छठे का दूसरा देखिए, दूसरा भी हमारा वैसे दिया है, y दिया है और dy बाई डी एक्स निकाल के क्या करना है, x बराबर 2 पर हमें मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न उतारते हैं। y बराबर दिया है x का पावर 4 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये हमारा प्रश्न दिया है। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक। तो सबका प्लस माइनस वाला खेल है, तो सबका अलग अलग निकालते हैं। x का पावर 4 का अवकलन क्या हो जाएगा? 4x का पावर 3। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, इसको शार्ट करते हैं, ये 4 आगे आ गया, उसमें से एक घटा के लिखिए, ठीक। 6 का गुणा इसमें है तो 6 को रहने देते हैं, 6 एक अचर पद है, इसका चर के साथ गुणा है, 6 को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x, ठीक। 7x में देखिए 7 का मल्टीप्लाई 7x के साथ है, 7 को रहने देते हैं, x का अवकलन क्या होगा? 1 का गुणा साथ में करेंगे कुछ मतलब नहीं। फिर माइनस 8 का अवकलन क्या होगा? 0 हो जाएगा, ख़त्म कहानी। ये हमारा क्या आ गया? dy बाई डी एक्स क्या है? 4x³ प्लस 12x प्लस 7, ठीक। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 रखने पर, ठीक। इसमें हम x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 गुणे 2 का क्यूब प्लस 62 गुणे 2 प्लस 7। सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, और बाद 2 दूनी 4 6 दूनी 12 प्लस 7 जोड़ते हैं, 7 2 9 39 हो गया। फिर 9 4 13 3 हासिल 3 2 5 1 6 1, ये आ गया हमारा, कितना आया है? ये आ गया हमारा, एक सेकंड रुकिए थोड़ा सा, देखिए गलती कहाँ हुई। जब हम 2 आगे लेकर आए तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई का निशान ही नहीं लगाया। 6 दूनी 12 होता है, ठीक है, ये गुणे में है, और ये आएगा आपका 12। 6 दूनी 12 दूनी 24 आ जाएगा, सॉरी 24, टोटली गुणा करेंगे, ये 6 दूनी 12 6 दूनी 12 24 आ जाएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तब आपका 63 आएगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।